यूपी सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट हैं एंड सारे ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप एक सब्जेक्ट को कम पढ़ लीजिए तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए एंड आप अदर सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। 14 सब्जेक्ट और 14 सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें 14 सब्जेक्ट के डेली पढ़ना है या फिर हम जो डेली टारगेट बनाते हैं, हम जो स्टडी करते हैं, तो स्टडी में हम कुछ तो मेंशन करते हैं ना कि हमको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। तो क्या हम उन 14 सब्जेक्ट को बना नहीं। आज मैं एक बेसिक सी चीज़ आपको बताने वाली हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ जब मैं स्टडी करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी 3 सब्जेक्ट को उठा लीजिए या फिर 4 सब्जेक्ट को उठा लीजिए। आपके पास जितना टाइम है, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आप स्लॉट वाइज स्टडी कीजिए यदि आप हाउसवाइफ है तो। और मोस्टली मेरे व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मोस्टली ऐसे हैं स्टूडेंट्स हैं जो हाउसवाइफ्स हैं जिनके पास किड्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई अंडरस्टैंड। सो मैं इसी के थ्रू ये वीडियो बनाई है कि जैसे आपके पास 14 सब्जेक्ट हैं तो आप यदि 4 आवर्स दे पा रहे हो अपनी स्टडी को तो 4 स्लॉट में डिवाइस किया होगा आपने, राइट। जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था। अब उस 4 स्लॉट में आपको 4 सब्जेक्ट को रखना है। तो इवन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यूपी सुपर टेट को आप ये मत सोचो कि मैं 14 सब्जेक्ट ही इकट्ठा पढ़ना शुरू कर दूँ और इकट्ठे से सारे सब्जेक्ट पढ़ने लगूँ तो मेरा जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बट आप जब पीछे देखोगे ना तो आपको यही लगेगा कि मैंने मतलब कि क्या ही पढ़ा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, आप एक सब्जेक्ट को मेरी मानो तो आप भले ही आप 4 सब्जेक्ट को रखो वन डे में, बट आप 4 सब्जेक्ट को पूरे मंथली भर उसी चीज़ को पढ़ो। आप ये मुझे लग रहा है कि आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि यदि हम 4 सब्जेक्ट को रखेंगे तो फिर हम बाकी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। आई नो, बट मेरी एक बात मान के देखो कि आपको क्या करना है। आप किसी 4 सब्जेक्ट पर फोकस कर लीजिए, जैसे जो ज़्यादा मार्क्स के हों या फिर आपको लगता है कि जो कम है तो उनको निपटा दीजिए पहले। देखो, सिलेबस हमें ख़त्म करना है सुपर टेट का, राइट। और अब आपके मन में ये तो लग रहा होगा ना कि मैं इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ूँगा, तो स्लॉट वाइज पढ़ लो। देखो, हमने 15 दिन हम 4 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, आफ्टर 15 डेज फिर हम 4 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ऐसे कर करके हम अपना सिलेबस भी ख़त्म कर लेंगे और हमारी जल्दी से तैयारी भी हो जाएगी। तो आप स्टार्टिंग में क्या करो, आप 4 सब्जेक्ट को डिसाइड करो कि मेरे को हिंदी पढ़ना है, मेरे को इंग्लिश पढ़ना है, मेरे को साइंस पढ़ना है। 2 थ्योरिकल रख लो और 2 थोड़ा ऐसे सब्जेक्ट रख लो जो टफ है। 2 ईजी एंड 2 टफ का कॉम्बिनेशन बना के रख लो, थोड़ा सा ईजी लगेगा पढ़ाई करना। तो जैसे आपने 4 सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से लेके पूरा लास्ट तक पढ़ो जब तक कि वो पूरा फिनिश ना हो जाए, जब तक कि वो टॉपिक फिनिश ना हो जाए, जब तक कि वो सारे जितने भी उसमें टॉपिक दिए हैं सब्जेक्ट वाइज वो सारे फिनिश ना हो जाए, आपको तब तक पढ़ना है उनको। और आपको ये टारगेट बिल्कुल बना लेना है कि मेरे को 14, और आपको ये तो बिल्कुल माइंड सेट करके रख लो कि मेरे को ये 4 सब्जेक्ट है ना वो 15 डेज 20 डेज में फिनिश करने हैं। इसके बाद आप उन 4 सब्जेक्ट्स को नहीं उठाओगे। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करके पढ़ सकते हो। देखो, एकदम से पढ़ने की कोशिश मत करो। मैं फिर भी बोलूँगी आपसे, यदि आप सुपर टेट सच में क्वालिफाई करना चाहते हो तो टुकड़ों में बांट कर चीज़ों को पढ़ो। और मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट के सिलेबस को पूरा पढ़ना है, पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। तो अच्छा होगा कि आप स्लॉट वाइज मीन्स टू से आप स्लॉट वाइज पढ़ें और सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करें, सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो लास्ट मोमेंट तक वेट करते रहते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हो पाया, मेरा ये नहीं हो पाया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आपके यदि 14 सब्जेक्ट हैं तो आप ये मान कर चलो कि मेरे को ना ये सब्जेक्ट सिर्फ कंप्लीट करना है। और ये वीडियो स्पेशली इसलिए मैंने बनाई थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार दी मैं कैसे कंप्लीट करूँ, इतने सारे सब्जेक्ट है, कौन सा कहाँ से पढ़ूँ। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, मेरे माइंड में भी आते हैं। मैं किसी अदर्स एग्जाम की तैयारी करूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। लाइक यदि मेरे को ग्रामर पढ़ना है तो मैं ग्रामर को ही 15-20 डेज तक बिल्कुल ग्रामर को दे दूँगी जब तक मेरे सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए। ऐसे ही आपको करना है। जब तक आपका साइंस कंप्लीट ना हो जाए आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं देखोगे, जब तक आपका हिंदी फिनिश ना हो जाए आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं देखोगे। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है स्टडी करने का। और मेरी मानो तो बिल्कुल 101% के साथ ट्रस्ट करके आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं खुद इसको ट्राई करती हूँ। आपको लोड भी नहीं लगेगा,
एग्ज़ाम टाइम तक आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और सच बताऊं तो गाइस, आप सोचते हो ना कैसे कंप्लीट होगा कैसे कंप्लीट होगा, आपको पता नहीं चलेगा। 3 मंथ के अंदर आपका सुपर टेट का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। बुक्स को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। बार बार डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता है, ऑलरेडी वीडियो बना दी है सारे टॉपिक्स को लेकर। बट ये जो आज का टॉपिक था ना, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होती है। और जब मेरे माइंड में कन्फ्यूज़न थी तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके माइंड में तो इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन आया ही आया होगा। तो आई होप गाइस कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब आप क्या करोगे, स्लॉट वाइज पढ़ोगे एंड आप 14 में से 4 सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। मीन्स टू से 2 हार्ड सब्जेक्ट, 2 थोड़े ऐसे सब्जेक्ट जो आपको लगता है थोड़े से ईजी हैं, इनको मैं ईजिली कर लूँगी। जैसे शिक्षण कौशल हुआ, ये बाल मनोविज्ञान वाला हुआ, तो इन सब्जेक्ट को कर लीजिए। अच्छा, जो 3 सब्जेक्ट हैं, जस्ट वेट, हाँ, जैसे आपके जो 3 सब्जेक्ट है ना, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान एंड शिक्षण कौशल एवं प्रबंधन अभिवृत्ति, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कि आपको कहाँ से इन 3 टॉपिक को पढ़ना है और कैसे आपको ओवरऑल इनकी स्टडी करना है। राइट, तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल अपना दिमाग को, बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। और मुझे ये करना ही करना है। जैसे मैं अपनी स्टडी टेबल पर लगा लेती हूँ, लिख लेती हूँ चीज़ों को कि आज ये डेट है तो मेरे को आज ये चीज़ करनी है, ऐसे ही आप मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ूँगी, नेक्स्ट सब्जेक्ट को मैं नहीं पढ़ूँगी, इस तरीके से। ओके, आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो अभी मैं हो रही हूँ लेट क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने स्कूल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।